साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, यह टॉपिक प्रायः सभी के लिए नया व अनछुआ टॉपिक लग सकता है, जिससे प्रश्न सीजीटेट 2026 में ईवीएस पार्ट में बना था। अब उन साथियों के मन में जरूर सवाल आ गया होगा जो इस टॉपिक से बिल्कुल अनभिज्ञ होंगे, ये आयु का पिरामिड है क्या? हमने तो ईवीएस में पहले ही ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, भार का पिरामिड, ये 3 प्रकार के पिरामिड पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आयु का पिरामिड हमने नहीं पढ़ा है। ये आखिर है क्या? आइए इसे हम बहुत ही शानदार तरीके से और ग्राफ के माध्यम से जानने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे सीजीटेट 2026 में प्रश्न बना था। तो ये जो है आयु का पिरामिड, याद रखिएगा, पर्यावरण का ही पार्ट है, लेकिन पर्यावरण का एक और शामिल विषय कह सकते हैं, पर्यावरण, जिसमें इकोलॉजी, डेमोग्राफी कह सकते हैं, जिसे हिंदी में पारिस्थितिकी, जनसांख्यिकी, ये सब्जेक्ट से संबंधित है, जो संख्या, बढ़ती आबादी, स्थिर आबादी और घटती आबादी के कॉन्सेप्ट को बताता है, वो भी अपने ग्राफ से, और ग्राफ का आकार से पूछा गया था इसमें प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो सीजीटेट 2026 में प्रश्न बना था उसको भी देख लेते हैं। चलिए, ये देख सकते हैं जो सीजीटेट 2026 ईवीएस पार्ट में बना था प्रश्न, कितने प्रकार के आयु पिरामिड पाए जाते हैं? त्रिभुजाकार, घंटी के आकार का, अर्ण के आकार का, सूर्य के आकार का। उसके आधार पर यहाँ जो कूट सही विकल्प का चयन करे पूछा गया था। तो यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा, 1-2% अभ्यर्थियों को शायद पता रहा होगा, तो वो बिल्कुल सटीक आंसर दिए रहे होंगे। चलिए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से ये बहुत ही सरल प्रश्न हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, टॉपिक में आते हैं। तो सबसे पहले हम आयु पिरामिड क्या है उसे जानते हैं। आयु पिरामिड किसी विशिष्ट जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों तथा पुरुषों एवं महिलाओं के वितरण को आलेखीय, ग्राफिकल एवं चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित करने वाला आरेख है। इसे पारिस्थितिकी तथा जनसांख्यिकी दोनों में जनसंख्या की संरचना को समझने हेतु उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका एक अलग सब्जेक्ट कह सकते हैं, पारिस्थितिकी, जनसांख्यिकी, पर्यावरण। तो इसमें जो है विशेष इसका उपयोग होता है आयु का पिरामिड, जिसमें देखा जाए तो बढ़ती आबादी, स्थिर आबादी, घटती आबादी वाले जो समाज है या देश है, उसके बारे में इसमें चर्चा होता है। आइए इसके परिभाषा पर भी नजर डालते हैं। आयु लिंक पिरामिड, यह एक ऐसा द्विपक्षीय बार आरेख, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, जो यह दर्शाती है कि किसी दी गई जनसंख्या में अलग अलग आयु वर्ग में कितने प्रतिशत या संख्या में पुरुष और महिलाएं मौजूद हैं। जिसमें हम देखने वाले हैं मुख्य रूप से एज पिरामिड, आयु संरचना का चित्रात्मक प्रतिनिधित्व, और पॉपुलेशन पिरामिड, जनसंख्या पिरामिड, एज सेक्स पिरामिड, आयु लिंग पिरामिड। इसमें बाईं तरफ पुरुष और दाईं तरफ महिलाओं का वितरण होता है। तो ये देख सकते हैं, इस प्रकार का ये ग्राफिकल जो है प्रेजेंटेशन रहेगा। आइए अब हम जो है मेन जो कॉन्सेप्ट है उसमें आते हैं। आयु पिरामिड के 3 प्रकार होते हैं, जो आपके एग्जाम में सीजीटेट 2026 में पूछा गया है। आयु पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं, त्रिभुजाकार, घंटी आकार का और कलसा आकार, जिसे अर्ण शेप, उसमें अर्ण शेप आया है। तो देखा जाए तो त्रिभुजाकार, घंटी आकार, जिसे बेल शेप्ड भी कहते हैं, और कलसा आकार या अर्ण शेप्ड। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। उसमें जो 4 दिया है JKLM करके, तो उसमें आपके यही त्रिभुजाकार, घंटीकार और अर्ण आकार दिया है, और सूर्य आकार। तो सूर्य आकार उसमें नहीं आएगा, बाकी ये तीनों जो है उसके उत्तर में आएगा, वो ऑप्शन के आधार पर। आइए इसके बारे में अब देखेंगे। ये देख सकते हैं ये शेप कैसे बना है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये कैसे त्रिभुजाकार बने हैं, ये उम्र के आधार पर। ये आपका ऊपर इसका बेस है, ध्यान रखेंगे बेस इसलिए क्योंकि यहाँ छोटे उम्र के बच्चे, इधर आप लेफ्ट साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड महिला के लिए, और यहाँ राइट साइड पुरुष के लिए सभी ग्राफ में दर्शाया गया है। ये माइनस प्लस, इसे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि माइनस प्लस ऐसे ही दर्शाने के लिए है, लेकिन आप मुख्य रूप से लेफ्ट साइड महिला और राइट साइड पुरुष रहेगा। तो इसमें देखा जाए तो ये पहला जो है त्रिभुजाकार, ये जो है चौड़ा आधार होता है। ये ऊपर ध्यान देंगे तो ये चौड़ा आधार है, देख सकते हैं। फिर ये घटते हुए ये आया है उम्र के आधार पर। 0 से 9 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, जो कि त्रिभुजाकार वाले अगर बात करें तो इसमें इस वाले
समाज या देश में जो व्यक्ति की संख्या होती है वो बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, फिर जैसे जैसे उम्र होते जाता है वो घटते जाता है और 80 प्लस जो होते हैं उसकी संख्या बहुत कम पाई जाती है। ऐसे त्रिभुजाकार द्वारा उसे दर्शाया गया है। अर्थात चौड़ा आधार होता है, तो ये चौड़ा देख सकते हैं, बच्चे एवं युवा अधिक होते हैं। तो यहाँ आ जाएगा पहला तरफ बच्चे और फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो युवा भी अधिक है और युवा से जैसे ही जो है मतलब देखा जाए तो वृद्ध तरफ पहुंचेंगे, इधर देख सकते हैं तो वो कम होते जा रहा है। तो उच्च जन्म दर कह सकते हैं, यहाँ बच्चे इसलिए अधिक है क्योंकि जन्म दर अधिक है और जनसंख्या बढ़ती हुई। चूंकि ये जो आपके बोला जा सकता है ये आयु पिरामिड है, वो क्या चीज़ निर्धारित करने के लिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया है जनसांख्यिकी पार्ट में। इसमें जो है बढ़ती हुई जनसंख्या दर्शाने के लिए, स्थिर आबादी या स्थिर जनसंख्या को दर्शाने के लिए और घटती हुई आबादी को दर्शाने के लिए ये शेप बताया गया है। जैसे कि दूसरा है आपका घंटी आकार का बेल शेप्ड, ये आपके बताता है स्थिर जनसंख्या को, न तो इसमें ज़्यादा बढ़ती है और ना ही ज़्यादा घटती है। देख सकते हैं जो शुरुआती आपके जन्म दर है बच्चे और युवा तरफ ये एक समान दिख रहा होगा, लगभग एक समान, ये जो है यहाँ तक जो है एक समान है। जैसे जैसे वृद्ध आता है तब कम, तो इसे स्थिर माना जाता है, इसलिए तो इसे बोला जाता है जन्म मृत्यु दर संतुलित, वृद्धि लगभग शून्य या स्थिर जनसंख्या कहते हैं दूसरा घंटी आकार में। अभी तो इसमें पूछा गया था कि कितने प्रकार के आयु पिरामिड होते हैं, लेकिन मान लो अंदर से पूछ दिया जाता है त्रिभुजाकार किस जनसंख्या के किस चीज को दर्शाता है, तो यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी बनेगा कि हाँ जनसंख्या बढ़ती हुई को दर्शाता है त्रिभुजाकार आकार आयु पिरामिड में। वही घंटी आकार बताता है स्थिर जनसंख्या, इसमें न तो बढ़ती है और न ही घटती है। वही कलसा आकार में जो इसका आधार होता है वो संकीर्ण होता है, अर्थात कम होता है। देख सकते हैं बच्चे यहाँ जन्म दर बहुत कम होते हैं, निम्न जन्म दर कहा गया है, इसलिए बच्चे कम वृद्ध अधिक। यहाँ वृद्ध जो है बच्चों की तुलना में अधिक होती है और युवा और या इधर वृद्ध तरफ पहुंचते हैं तो वो जो है बढ़ती जाती है, क्योंकि यहाँ जन्म दर कम होती है। तो जनसंख्या यहाँ ऐसे देशों में जनसंख्या घटती है। आइए और भी इसे डिटेल से समझते हैं। तो ये आकार से समझे हमने, अब हम देखेंगे इसकी विस्तृत अध्ययन, जिसमें त्रिभुजाकार आयु पिरामिड के बारे में जाने। तो यह पिरामिड उन विकासशील या कम विकसित समाजों में पाया जाता है जहां जन्म दर अत्यधिक उच्च होती है। पूछा जा सकता है कि हमारा भारत देश जो है किस पिरामिड, आयु के किस पिरामिड के अंतर्गत आता है, त्रिभुजाकार, आपका घंटी आकार या अर्न शेप्ड या कलसाकार जिसको बोलते हैं, तो कौन सा आएगा आपका त्रिभुजाकार आएगा, जो कि विकासशील या कम विकसित समाजों में पाया जाता है जहां जन्म दर अत्यधिक उच्च होती है। इसका आधार क्या होता है, चौड़ा होता है, क्योंकि आधार में बच्चे होते हैं, जन्म दर ज्यादा होंगे तो वो चौड़ा ही होगा। शिशु एवं बच्चों का अनुपात बहुत अधिक होता है। ऊपर की ओर तीव्र ढलान, उच्च मृत्यु दर या कम जीवन प्रत्याशा के कारण वृद्धों की संख्या कम होती है। संकेत, यह एक विस्तारित बढ़ती हुई जनसंख्या को दर्शाता है, जिसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण हमारा भारत देश खुद है, जहां बढ़ती हुई जनसंख्या दर्शाता है। चौड़ा आधार, बच्चे अधिक, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन या बढ़ती जनसंख्या को दर्शाता है त्रिभुजाकार आयु पिरामिड। वही घंटी आकार आयु पिरामिड में चूंकि यहाँ जनसंख्या स्थिर होती है, यह पिरामिड उन विकसित या जनसांख्यिकी रूप से परिपक्व देशों में पाया जाता है जहां स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के साथ जन्म एवं मृत्यु दर दोनों संतुलित हो जाती है। यहाँ जो है कहा जा सकता है कि स्थिर जनसंख्या होती है, संतुलित आधार व मध्य भाग, प्रजनन पूर्व और प्रजनन योग्य आयु वर्ग की जनसंख्या लगभग बराबर होती है। जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होने से जनसंख्या वृद्धि दर नगण्य या स्थिर होती है। स्थिर स्टेबल होती है बोला जाएगा तो वो कौन से आकार के आयु पिरामिड में, घंटी आकार के बेल शेप्ड में स्टेबल होती है, स्टेशनरी होती है। तो यहाँ जो जनसंख्या होती है वो स्थिर जनसंख्या होती है। वही तीसरा कलसा आकार या अर्नाकार आयु पिरामिड की बात करें तो यह पिरामिड अत्यधिक विकसित समाजों जैसे जापान, जर्मनी, इटली में देखने को मिलता है, जहां प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से काफी नीचे गिर जाती है। अर्थात यहाँ जन्म दर कम और जो उधर देखा जाए जन्म बच्चे जो है कम जन्म लेते हैं, या वहाँ पर मतलब पॉपुलेशन एक निश्चित उसमें रहता है कि मतलब कम बच्चे वहाँ मतलब एक प्रकार से कहा जा सके तो बच्चे कम रखा जाता है
जो वहाँ के पेरेंट्स के द्वारा या वहाँ का पॉपुलेशन इस प्रकार जो है काफ़ी उसी के कारण नीचे गिरते जाता है। किसके कारण? क्योंकि वहाँ विकसित समाज कह सकते हैं और वहाँ देखने को यह मिलता है कि वहाँ प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर पर होते हैं और ये इसके मुख्य उदाहरण आपके जापान, इटली और जर्मनी जैसे जो विकसित देश हैं वो आ जाते हैं, जहाँ जन्म दर कम और इसके कारण से जो वृद्ध होते हैं उनकी जनसंख्या बढ़ते जाती है। तो ये कलसा आकार या अर्नाकार आयु पिरामिड होते हैं। चलिए अब हम मुख्य विशेषताएं देखते हैं। संकीर्ण आधार बच्चों का अनुपात वयस्कों की तुलना में बहुत कम होता है। वृद्धों का अधिक अनुपात, जीवन प्रत्याशा अधिक होने के कारण वृद्ध आबादी अधिक होती है। संकेत यह घटती हुई या ह्रासमान जनसंख्या तथा पॉपुलेशन जनसंख्या का बुढ़ापा दर्शाता है। अर्थात संकीर्ण आधार बच्चे, जन्म दर कम, बच्चे कम, वृद्धि अधिक, जिससे यह घटती हुई जनसंख्या को दर्शाता है। कौन सा? अर्ण आकार के जो आयु पिरामिड है यह कलसा आकार। कलसा आकार इसलिए बोला गया है क्योंकि आपने अर्ण शेप क्यों बोला गया है? क्योंकि हमारे जो है संस्कृति में आप सभी जानते होंगे अर्ण शेप एक कलसा आकार बोला गया है। तो कलश का आकार का एक लोटा होता है जो पूजाओं में इस प्रकार का उपयोग किया जाता है। ये तो इस प्रकार इसे इसी के नाम से कलश का आकार बोला गया है और इसी शेप में आपने शुरू में जब हमने देखे होंगे चित्र के माध्यम से तो लगभग उसी का आकार देखे होंगे, इसलिए इसे कलसा आकार बोला गया है। और बाकी घंटी का आकार और जो शुरू में त्रिभुजाकार है तो उससे तो आप भली भांति परिचित हैं। अब हम इसमें आयु वर्ग के हिसाब से देखने वाले हैं। पारिस्थितिकी इकोलॉजी ईपी ओडम के अनुसार जो पारिस्थितिकी के जनक कहलाते हैं में किसी भी जीव आबादी या मानव जनसंख्या को प्रजनन क्षमता के आधार पर 3 मुख्य आयु वर्ग में विभाजित किया गया है। प्री रिप्रोडक्टिव एज प्रजनन पूर्व आयु, जिसमें शिशु, बच्चे एवं किशोरावस्था 0 से 14 वर्ष के जो है बच्चे आते हैं, भविष्य की प्रजनन क्षमता का आधार होते हैं। रिप्रोडक्टिव एज कह सकते हैं प्रजनन आयु, वयस्क एवं युवा जो 15 से 44, 45 या 49 वर्ष तक आते हैं, वर्तमान में सक्रिय प्रजनन एवं श्रम बल। और वही पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज है प्रजनन पश्चात आयु, वृद्ध एवं बुजुर्ग नागरिक आ जाते हैं जो 50 से प्लस या 65 प्लस वर्ष के आयु के व्यक्ति आ जाते हैं। प्रजनन में कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं होता। तो प्रजनन के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ईपी ओडम के अनुसार ये 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है जो इसी से संबंधित तथ्य है। परीक्षा में ध्यान दें। महत्वपूर्ण नोट: आयु वर्गों की सीमाएं विभिन्न स्रोतों या जनसांख्यिकी संस्थाओं यूएन सेंसस के अनुसार थोड़ी भिन्न हो सकती है। परीक्षा में मूलभूत अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करें। तो हमने जो मूलभूत अवधारणा पर चर्चा करी उस पर आप ध्यान दें, बाकी आप डेटा पर उतना ज़्यादा डेटा या इन सभी पर ज़्यादा ना फोकस करते हुए इसके जो मेन कॉन्सेप्ट है, किस पर जनसंख्या बढ़ती है, कौन से आकार के आयु पिरामिड में, और किस पर घटती है, किस पर बढ़ती है और किस पर स्थिर रहती है, इसे आपको जानना बहुत जरूरी है। तुलना के आधार पर त्रिभुजाकार, घंटी आकार और कलसा आकार का जो है जानते हैं तुलनात्मक सारणी से। जो पहले देखा जाए तो पिरामिड का आधार देखा जाए तो जो त्रिभुजाकार में होता है आपका अत्यधिक चौड़ा और घंटी आकार में मध्यम या संतुलित होता है, और कलसा आकार में जो आधार होता है आपने ऊपर तरफ देखे होंगे संकीर्ण होता है। कलसा आकार में वही बच्चों की संख्या जो है अत्यधिक होती है, किसमें? त्रिभुजाकार में, और घंटी आकार में संतुलित होती है और इसमें कलसा आकार में कम होती है। वृद्धों का अनुपात इसमें लो हो जाती है, कम, और इसमें मध्यम, क्योंकि ये मध्य में ही है तो मध्यम, ये अत्यधिक। और वही जन्म दर इसमें उच्च होते हैं त्रिभुजाकार में, और घंटी आकार में संतुलित, और इसमें अत्यंत निम्न। जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो तीव्र वृद्धि, और इसमें स्थिर या शून्य होती है, इसमें ऋणात्मक या घटती जाती है। मुख्य संकेत: युवा, बढ़ती आबादी, इसमें स्थिर आबादी, इसमें बुजुर्ग या घटती आबादी। पहचान की ट्रिक देखें तो इसमें चौड़ा पेंदा जो ऊपर का साइड देखे होंगे इसमें बराबर चौड़ाई स्थिर, और पतला पेंदा घटती, जो ऊपर की तरफ जो आधार इसमें देखा जाए तो उस इमेज को हम उल्टा करके भी देख सकते थे, लेकिन जो आपका जो बेल शेप्ड है वो घंटी आकार का फिर नहीं आएगा, इसलिए इसको थोड़ा इस प्रकार का देखें जो हमारे पीडीएफ में दिखाई दिए होंगे। तो इस प्रकार जो है आप आयु संरचना और जनसंख्या वृद्धि का प्रवाह समझ सकते हैं। आयु संरचना: युवाओं एवं बच्चों की संख्या, भविष्य की प्रजनन आबादी, जन्म विभव, और ये भविष्य की जनसंख्या वृद्धि की दिशा इस प्रकार। और आगे है अवधारणा इससे संबंधित। वर्तमान आयु संरचना ही यह तय करती है कि भविष्य में किसी देश की जनसंख्या बढ़ेगी, स्थिर रहेगी या घटेगी। यदि वर्तमान में बच्चे ज़्यादा है तो भविष्य में
वे प्रजनन आयु में प्रवेश करेंगे, जिससे जनसंख्या में विस्फोट या तीव्र वृद्धि होगी। तो इस प्रकार ये रही आपके जनसांख्यिकी संक्रमण से बात देखें तो उच्च जन्म दर प्लस उच्च मृत्यु दर, युवा विस्तारित आबादी और जन्म दर में कमी प्लस स्वास्थ्य में सुधार, संतुलित आयु संरचना और अत्यंत कम जन्म दर प्लस जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, वृद्ध आबादी, वृद्ध मतलब बुजुर्ग आबादी, अर्ण शब्द, ये तीनों को एक बार फिर से इस प्रकार के शब्दों से बताया गया है। अब इसमें भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में आयु संरचना पारंपरिक पाठ्य पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य, पारंपरिक ईवीएस एवं भूगोल की पुस्तकों में भारत को त्रिभुजाकार पिरामिड के उदाहरण के रूप में पढ़ाया जाता रहा है, क्योंकि भारत में युवाओं और बच्चों की आबादी अधिक रही है। वर्तमान में जनसांख्यिकी बदलाव की बात करें तो हाल के वर्षों में डेटा के हिसाब से देखा जाए तो भारत की कुल प्रजनन दर TFR, जिसका टोटल फर्टिलिटी रेट इसका फुल फॉर्म होता है, घटकर 2.0 पर आ गई है। भारत में जन्म दर अब घट रही है और औसत आयु बढ़ रही है। भारत धीरे धीरे ट्रायंगुलर शेप से बेल शेप्ड स्टेबल संरचना की ओर अग्रसर हो रहा है। ये ताज़ा डेटा को बताया गया है। अब एग्जाम में क्या आपको ध्यान देना है, तो यदि परीक्षा में सामान्य पारंपरिक सैद्धांतिक प्रश्न आए तो भारत को एक्सपांडिंग या ट्रायंगुलर के रूप में माना जाता है। अभी भी यदि आता है तो आप इसमें ही डाल सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप में त्रिभुजाकार आयु पिरामिड में। यदि प्रश्न हालिया जनगणना डेटा या विशिष्ट आरेख देकर पूछे तो दिए गए आंकड़े को प्राथमिकता दें। तो इस प्रकार ये एग्जाम अलर्ट के रूप में बताया गया है। इसमें आसान ट्रिक से स्मरण के रूप में ट्रायंगुलर शेप के लिए जो त्रिभुजाकार आयु पिरामिड, बढ़ती जनसंख्या बच्चे ज़्यादा, स्थिर जनसंख्या सब बैलेंस और घटती जनसंख्या वृद्ध ज़्यादा। तो इस प्रकार अल्ट्रा शॉर्ट फार्मूला टी का एक्सपांडिंग, बी का स्टेबल और यू का डिक्लाइनिंग, मतलब ये टी जो है ट्रायंगुलर आपके बढ़ती हुई जनसंख्या और बी स्टेबल मतलब आपके स्थिर और यू दर्शाता है डिक्लाइन मतलब घटती हुई को। वन लाइनर फैक्ट देखें तो आयु पिरामिड किसी जनसंख्या की आयु तथा लिंग संरचना का चित्रात्मक आलेख है। पूछा जाता है कि आयु पिरामिड है क्या, यदि कूट संबंधी प्रश्न में, तो एक लाइन यह हो सकता है कि यह जनसंख्या की आयु तथा लिंग संरचना का चित्रात्मक आलेख है। मुख्य प्रकार, इस आयु पिरामिड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसको आपने देखे हैं अभी। चौड़ा आधार किसका होता है? उच्च जन्म दर एवं बच्चों की अधिक संख्या का प्रतीक को दर्शाता है, जो त्रिभुजाकार आयु पिरामिड में दर्शाता है। संकीर्ण आधार निम्न जन्म दर एवं बच्चों की कम संख्या को दर्शाता है, जो अर्नसेप्ट पिरामिड में देखे होंगे। त्रिभुजाकार बढ़ती या विस्तारित जनसंख्या को निरूपित करता है। घंटी आकार स्थिर को दर्शाता है। कलशाकार घटती जनसंख्या को दर्शाता है। पॉपुलेशन वृद्ध आबादी कलशा आकार या पिरामिड में स्पष्ट दिखाई देती है। ये वृद्ध आबादी जो है, वृद्ध मतलब जो बड़ों का आबादी है, एजेड का, ओल्ड मैन का कह सकते हैं, वो कलशाकार पिरामिड में स्पष्ट दिखाई देती है। पारिस्थितिक आयु वर्ग की बात करें तो प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव के बारे में बताया गया है ओडम के द्वारा। इकोलॉजी में आयु पिरामिड ईपी ओडम द्वारा पारिस्थितिकी में प्रमुखता से समझाया गया है। तो इस प्रकार ये रही आपका जो आयु पिरामिड है उसका मेन कॉन्सेप्ट। अब हम देखने वाले हैं इससे संबंधित एमसीक्यूज जो बन सकता है भी, और शुरू में तो हम आपको सीजी टेट में इसके प्रकार को ही पूछा गया है। चलिए आपको हम एमसीक्यूज तरफ लेकर चलते हैं, क्योंकि इसमें भी आगे भी कुछ इसी तरह का इंग्लिश मीडियम में है थोड़ा बहुत, तो हम सीधा एमसीक्यूज तरफ चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आयु पिरामिड मुख्यतः किसका आलेखी प्रदर्शन है? आपने अभी देखे होंगे किसका आलेखी प्रदर्शन है। पूछा जाए तो आप क्या उत्तर देंगे? जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों एवं लिंग का वितरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य रूप से आयु पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने देखे होंगे अभी 3 प्रकार के। कौन कौन सा? त्रिभुजाकार आयु पिरामिड, घंटी आकार का आयु पिरामिड और कलसा आकार का आयु पिरामिड। ये 3 प्रकार के आपने देखे होंगे अभी। चौड़े आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या का सूचक है? तो आपने अभी क्या देखे हैं? आपने देखे हैं बढ़ती या विस्तारित जनसंख्या को दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घंटी आकार आयु पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है? तो घंटी आकार क्या दर्शाता है? स्थिर या संतुलित जनसंख्या को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट देखें, संकीर्ण आधार वाला कलसा आकार पिरामिड दर्शाता है। संकीर्ण आधार वाला कलसा आकार अर्नसेप्ट पिरामिड क्या दर्शाता है?
तो ये दर्शाता है आपके निम्न जन्म दर एवं घटती जनसंख्या को दर्शाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, पारिस्थितिकी के अनुसार प्रजनन पूर्व आयु वर्ग में कौन शामिल है? तो वो तो निश्चित रूप से आपने इसको तो आप बिना कॉन्सेप्ट का ऐसे ही बता सकते हैं कि शिशु एवं बच्चे जो 0 से 14 वर्ष तक के हैं वो प्रजनन पूर्व आयु कहलाएंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी देश के आयु पिरामिड में शीर्ष चौड़ा है और आधार संकरा है तो वह समाज जूझ रहा है। ये जो आधार संकरा की बात हो रही है, शीर्ष चौड़ा, तो ये किस पिरामिड दर्शा रहा है? अर्न शेप्ड, या जो तीसरा पिरामिड पढ़े हैं कलसा आकार का, उसको दर्शाता है। तो उसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी, पॉपुलेशन एजिंग, तो वृद्ध होती आबादी एवं घटती जन्म दर को दर्शाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट कुट संबंधी प्रश्न है, सही सुमेलित वाला कह सकते हैं। त्रिभुजाकार, घंटी आकार, कलसा आकार। अब इसमें त्रिभुजाकार क्या दर्शाता है? एक्सपांडिंग को, बढ़ती हुई जनसंख्या को। घंटी आकार क्या बताता है? घंटी आकार स्टेबल को दर्शाता है। और कलसा आकार आपके डिक्लाइनिंग को, जो कि घटती हुई जनसंख्या। तो उसके आधार पर आप क्या कहाँ पाएंगे? ऑप्शन ए में दिख रहा है, देख सकते हैं, 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पारिस्थितिकी विद ओडम के अनुसार यदि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वर्ग बराबर हो तो पिरामिड कैसा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो कौन सा होगा? घंटी आकार का, क्योंकि स्टेबल होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पारंपरिक पाठ्यपुस्तकीय आयु संरचना को मुख्यतः किस श्रेणी में रखा जाता है? तो किस श्रेणी में देखें? ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार या युवा विस्तारित जनसंख्या। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है, कलसा आकार पिरामिड वाले देशों में भविष्य में श्रम बल, लेबर फोर्स की कमी हो सकती है। कलसा आकार वाले में अर्न शेप्ड में पूछा जा रहा है। कारण है इन देशों में प्री रिप्रोडक्टिव, प्रजनन पूर्व आबादी का अनुपात जो है बहुत कम होता है। तो इसका देखा जाए तो दोनों सही हैं। आपका भविष्य में श्रम बल कम हो सकती है, कारण है क्योंकि रिप्रोडक्टिव, प्रजनन पूर्व आबादी का अनुपात बहुत कम होता है, इसलिए दोनों सही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी जनसंख्या के पिरामिड के आधार को चौड़ा करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार है? तो इसमें देखा जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उच्च कुल प्रजनन दर, हाई टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, उच्च प्रजनन दर जो है के कारण अधिक बच्चे पैदा होते हैं, जिससे पिरामिड का आधार चौड़ा हो जाता है। तो वही आधार चौड़ा के बारे में बात हो रहा है, जो उच्च प्रजनन दर को दर्शाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में आयु पिरामिड का कौन सा भाग सबसे अधिक फूला हुआ दिखाई देता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी, मध्य भाग फूला हुआ होता है। कार्यशील आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष जो है अधिक होते हैं, इसलिए इसमें आयु की पिरामिड में जो जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में आयु पिरामिड का जो मध्य भाग होता है वो अधिक फूला होता है, कार्यशील आयु वर्ग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में यदि किसी प्रजाति का पिरामिड कलसा आकार हो जाए तो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? प्रजाति की आबादी तेजी से बढ़ रही है, वह प्रजाति विलुप्त या संकट की ओर बढ़ सकती है, प्रजाति में प्रजनन दर उच्चतम है, पारिस्थितिकी संतुलन समाप्त हो गया है। तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, वह प्रजाति विलुप्त या संकट की ओर बढ़ सकती है कलसा आकार में, अर्न शेप्ड में। किसी देश का आयु पिरामिड नीचे से संकरा है, मध्य में चौड़ा है और ऊपर फिर संकरा है, यह क्या दर्शाता है? तो यह भी तो आपका ऑप्शन बी, हाल के वर्षों में जन्म दर में आई कमी एवं कार्यशील आबादी की अधिकता, यही दर्शाती है ऑप्शन बी। आधार का संकरा होना, हालिया जन्म दर में कमी और मध्य का चौड़ा होना समृद्ध कार्यशील आबादी या विकसित देश जिसमें यह घंटी आकार या कलसा आकार के बीच की संक्रमण की अवस्था को दर्शाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रही आपके इस कॉन्सेप्ट से जो आपके आयु का पिरामिड है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न। निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।